जब से 8 साल हो गए यहाँ पर काम हुआ था रेल बोर्ड का, उसके बाद ये रोड नहीं बना। 8 साल से मंगोलपुर में कोई रोड नहीं बना। सिर्फ क्या करते हैं, ऊपर आकर थेगड़ी लगा के चले जाते हैं। इतने बड़े खड्डे हो रहे हैं, मान लीजिए इसका प्रशासन की गलती नहीं है तो किसकी गलती है? मैं इतनी बात की, इतने में ट्रक की आवाज़ भी नहीं है, एकदम ट्रक है ऊपर गिर गया, ईंट सब ढक गया। मैं कितनी बार कंप्लेंट करिए राखी बिल्ला के दफ्तर पे जाके, राखी बिल्ला मिलती नहीं है पहली बात तो, और दूसरी बात जाते हैं तो वो असिस्टेंट मिलते हैं, वो रख लेते हैं एप्लीकेशन हमारी, हम घर पे आ जाते हैं निराश होके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं मंगोलपुरी में, और मंगोलपुरी में एक सड़क हादसा सामने आया है। सड़क हादसा में किस तरह से लापरवाही बरती गई है, ये चीज़ हम आपको दिखाने लाए हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्राइम का जो दिल्ली पुलिस ने लगाया है टैग, अगर आप अंदर जाए तो ये देखिए। अब हम आपको दिखा देते हैं PWD के द्वारा काम किया गया साफ साफ तस्वीर, किस तरह से यहाँ पे ये सड़क का निर्माण किया गया था। PWD की जो कार्य है वो किस तरह से यहाँ पे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ की जो विधायक है वो राखी बिरलान है, वो यहाँ की MLA हैं, और MLA के क्षेत्र में किस तरह से काम हुआ है, किस तरह से भ्रष्टाचारी हुई है सड़क में। अब देखिए, यहाँ पे एक पनवारी की दुकान थी जो अपना दुकान चलाता था। जब ये ट्रक वहाँ से कल करीब शाम 7 बजे जब यहाँ पे आती है तो ये ट्रक सीधा आते के साथ यहाँ पे धंसता है। धंसते के साथ 6 लोगों को अपने आगोश में ले लेता है, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल बता जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये ठीक तरह से अगर देखें तो किस तरह से ये सड़क जो है ये ट्रक की वजह से धंसी हुई है। हालांकि आप देख सकते हैं ये सड़क ठीक है, ट्रक जाने लायक है, लेकिन ट्रक गई क्यों नहीं और धंसा किस वजह से, तो इसके आप थोड़ा सा इधर से दिखाइए, नज़दीक से दिखाइए कि किस तरह से सड़क के नीचे जो है वो खोखलापन हो चुका है। जो PWD ने इस सड़क को बनवाया है तो इसमें कितनी बड़ी लापरवाही हुई है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी वजह से ये सड़क ठीक नहीं बना और आज ये सड़क 6 लोगों की घायल हो गए, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई, उसकी जिम्मेदार है। अब यहाँ पे जुड़ते हैं कुछ लोगों से और उन लोगों से बातचीत करते हैं कि ये घटना कब की है, किस तरह से हुई। तमाम लोग हैं यहाँ पे। सर, आपका नाम? कालीचरण। ये कब की घटना है? 7 बजे की भाई। कैसे हुआ था? भाई गाड़ी आ रही थी उधर से, ट्रक था वो, जैसा उन्होंने आगे पीछे करा वो एकदम गाड़ी बैठ गई। अच्छा, इससे पहले भी हुआ ऐसा हादसा? ऐसा भाई एक टप्पू हुआ था, ऐसे एक बारी ऐसा टप्पू हुआ था, वो टप्पू फंस गया था। उसके बाद में फिर भाई वो ऐसे लीपा पोती कर दी, फिर वो ऐसे ही हुआ। अच्छा, मतलब धंसी हुई थी, उसके बाद उन्होंने फिर से लीपा पोती कर दी और फिर ऐसा ही कर दिया? हाँ, टप्पू फंसा था पहले एक बारी। कितने लोग घायल हुए? उसमें घायल नहीं हुए थे भाई उस टाइम। अभी अब तो 4 लोग, 2 तो मर गए और 2 घायल हो गए। 2 तो खत्म ही हो गए पूरे उसी टाइम। 2 तो खत्म हो गए, 2 तो मर गए, ऑन द स्पॉट ही मर गए उसी टाइम। सर, ट्रक जो था वो ओवरलोड तो नहीं था? बिल्कुल नहीं, लोड नहीं। वो देखिए, वो था असल में क्या, ईंटों से लोड था। एक मिनट, ईंटों से लोड था। 5 बजे के बाद में नो एंट्री होती है दिल्ली के अंदर। वो 5 बजे के बाद वो लोड बड़ा हुआ ट्रक अंदर आया कैसे? 1 मिनट सुनो पहले, चलो मान लिया। दूसरा ये है कि यहाँ पे PWD का ये नाला बना हुआ, ये बना हुआ, उसका आता है ये। जब से 8 साल हो गए यहाँ पर काम हुआ था रेल बोर्ड का, उसके बाद ये रोड नहीं बना। 8 साल से मंगोलपुर में कोई रोड नहीं बना। सिर्फ क्या करते हैं, ऊपर आकर थेगड़ी लगा के चले जाते हैं और दिल्ली मंगोलपुरी का नाश कोई काम नहीं कर रखा है। 5 किलो अनाज का देने लगे, 5 किलो अनाज के नाम पर ही हत्या, प्रशासन हत्या करवा रहा है यहाँ पर, इस तरह की ये और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये तो सरासर इसमें किसकी गलती है? इसमें प्रशासन की गलती है सीधी सी, और किसी की गलती नहीं है। PWD की सीधी सी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात की जिम्मेवारी ही नहीं है। इतने बड़े खड्डे हो रहे हैं, मान लीजिए इसका प्रशासन की गलती नहीं है तो किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है। ये सड़क जो है PWD को चेक करना चाहिए था। उसको करना चाहिए। आप खुद दिखिए ना, उसको दिखाइए कैमरे में, उसको दिखाइए कि कितना इस वजह से। अब मान लीजिए यहाँ से अभी तो 2 ही 3 4 मरे हैं,
कितना बड़ा हादसा हो जाता अगर ये नहीं होता तो। पूरी मंगोलपुरी की स्थिति एक जैसी है, अभी एक हाथ से नहीं हो रहा। अभी सारे कल नदियों में सारे सब कल जगह यहाँ पे ऐसे ही दूसरे है। रोड पे भी ऐसा हुआ है और एस ब्लॉक चौक पे भी ऐसा हुआ है। पूरी मंगोलपुरी इसी तरह खुदा के पूरा कर रखा है इन्होंने, और उस पर कोई सड़क नहीं बनाते, सब ठेके लगा के चले जाते हैं खाली उसके ऊपर। ये सर अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों ने एमएलए से इसकी शिकायत नहीं की कि हमारे क्षेत्र कौन नहीं सुनता भैया, कौन नहीं सुनता हमारी। खराब इलेक्शन में आते हैं लोग, इलेक्शन में आते हैं उसके बाद कोई नहीं आता। जब इलेक्शन आएंगे, जब इलेक्शन आएंगे ना, जब कहे तो लड़की देंगे, कहे गाड़ी देंगे, जब खत्म इलेक्शन कोई नहीं जानता बाहर वो बिजली फ्री माने के नाम पर हत्या दे दी जा रही है हमारे को। बिजली फ्री पानी मिल तो रही है, उसके नाम पे वोट पड़ रही है और ये हत्या हो रही है। इस तरह ये प्रशासन की हत्या है, प्रशासन हत्या कर रही है। ये इसका जिम्मेवार मुख्यमंत्री केजरीवाल है और कोई नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ की हमने आपको फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो विधायक है वो राकेश बिरलान है और साथ में ही वह डिप्टी स्पीकर है। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि सड़क किस तरह से धंस गई है। आपका नाम? रोहित राम है जी मेरा। आप ये घटना किस तरह से? ये घटना जी ईंटों से भरा हुआ ट्रक था, बड़ा कंटेनर था, वो 6:45 या 50 मिनट का टाइम हो रहा था, तो यहाँ से ऊपर आ रहा था। वो यहाँ पर गड्ढा था जी, ये काम रोड पे काम हुआ था, बड़ा था वो। उन्होंने कुआं बनाया, क्या बनाया ये नहीं पता। तो यहाँ से ना गड्ढा था, उन्होंने खोदा था, ये खोद के इसके ना भाप करके उन्होंने पक्का नहीं करा। एक बार पहले भी चैंपियन घुसा था, वो भी पलट गया था यहाँ पर जब बच्चे थे। एक बार ये दूसरा बार हादसा हुआ यहाँ पर। MCDL को कंप्लेंट करी थी कि इसको बरामद कर दो, उन्होंने कोई आगे कदम नहीं उठाया। जब उन्होंने काम नहीं किया तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने, यहाँ के एमएलए जो है उनसे आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया? वो तो कोई सुनता ही नहीं सर, हमारी तो हम कोई बोलते ही नहीं, हमको सुनता ही नहीं। वो तो सत्ते में है ना, वो चाहे तो काम करवा सकते हैं सर, वो सुनते ही नहीं है। कितनी बार कंप्लेंट, 2-3 बार हादसा हो चुका है यहाँ पे, सुनते ही नहीं है। जब जाके बंदे निकाले, एक बंदा ऑन द स्पॉट मर गया था। अभी ये रात को इनकी 12:30 बजे जात हुई है लेडीज की, 12:30 बजे। ये 12:30 बजे वो एक ऑन द स्पॉट मर गया था, 2 बंदे घायल हैं। हाँ हॉस्पिटल लेके गए थे 7 बजे करीब, 2 खत्म हो चुके हैं। हाँ जी, ये गड्ढा करके इन्होंने ऐसी लीपापोती करके छोड़ दिया था और उन्होंने कुछ नहीं करा। ये आगे तक गड्ढा कर रखा था, ये पूरी बड़ी बड़ी है। ये देखो ये लाइनिंग, ये पूरा, ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पे ये किस चीज का काम चल रहा था? ये किस चीज का काम चल रहा था? सीवर का ही काम चल रहा था ये। अच्छा, काम करके छोड़ दिया। बाद में छोड़ दिया था, तो उन्होंने कच्चा करके छोड़ दिया, कच्चा काम करा, उन्होंने पक्का काम नहीं करा। सीवर का बाहर रोड पे करा था उन्होंने काम। ये यहाँ से लेके यहाँ तक खोदा था उन्होंने, ये कच्चा कर रखा पूरा। आप देख सकते हो कितना गड्ढा है, नीचे पानी है, ये सारा सीवर का पानी बाहर आ चुका है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे गुस्साए हुए, आप देख सकते हैं ये सीवर है और सीवर से यहाँ पे काम चला था। लोगों ने आरोप लगाया है कि काम चला, लेकिन काम चलने के बाद जो इस सड़क की रिपेयरिंग होनी थी उस चीज़ को सही से नहीं किया गया। एक बार उस तरफ से दिखाइए कि किस तरफ से यहाँ पे बिल्कुल अंदर तक जो है वो बिल्कुल धंस चुका है। ये आप देख सकते हैं सड़क के अंदर बिल्कुल ज़मीन कहीं नहीं दिखेगा आपको, पानी ही पानी दिखेगा और पूरा खोखला ही खोखला दिखेगा। किस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें 4 लोग घायल होते हैं, 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और उसके बाद 2 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दिल्ली सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है। जिस तरह से सरकार बिजली फ्री दे रही है, जिस तरह से पानी फ्री दे रही है, उस तरह से लोग सरकार कहीं ना कहीं अब लोगों के जान को भी फ्री में ले रही है। अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं। जिस महिला की मौत हुई थी उनका नाम था माया देवी। अब वो वहाँ पे किस लिए गई थी, किस वजह से गई थी और इतना बड़ा हादसा हो गया, इसमें उनकी जान चली गई, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन चीज़ को लेकर हम उनके परिवार वाले के साथ जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम राजलक्ष्मी है सर, मैं यहाँ की हेल्थ वर्कर हूँ, आशा वर्कर, DGD मंगोलपुरी। अच्छा, हाँ जी। बताइए माया जी उस टाइम वहाँ से गुजर रही थी, किस लिए? देखिए सर, मेरे को तो जो ये खबर मिली है विदिन 10 मिनट के अंदर मिली है। उस टाइम मुझे कि वहाँ की कंडीशन नहीं पता, बट ये है कि हमारे गली के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका बेचारों को टाइम पास नहीं होता, तो वो हमारे कोने पे जो अंकल का खोखा था वो वहाँ जाके अपना बेचारे बैठ जाते थे अपना मन बहलाने के लिए। तो नेचुरल सी बात है, वो भी वहाँ पर मैंने सुनने में ये आया कि इनका कोई रिलेटिव गया था, ये उसको छोड़ने के लिए गई थी, यही बात थी ना, राइट? तो वो छोड़ने गई थी तो वो थोड़ी सी देर के लिए वहाँ बैठ गई होंगी। जो हमारे एक अंकल है सुखबीर अंकल, उनके भी चोट आई है, वो उनके पास बैठ के बातें करने लगी थी। इतने में ये ट्रक आया तो ये हादसा हो गया। अगर वो जमीन खोखली नहीं होती, MCD ने ठीक से कार्य नहीं किया होता, सरकार अपना कार्य करे कोई दिक्कत नहीं है, मगर कार्य करने से बाद उसकी मरम्मत, उसका जो बेस है वो तो कम से कम ठीक से बनना चाहिए। अब ये बताइए जो लोग यहाँ खत्म हो गए हैं उनके परिवार का क्या होगा? एक बात बताइए, आपके यहाँ के विधायक
जो राखी बिल्लान है, वो डिप्टी स्पीकर भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप लोगों के जब गली में काम नहीं हो रहा है, जब खुदाई हो रहा है, अगर वोट आपने उनको दिया है, हाँ जी, तो आपने अपनी समस्या उनको क्यों नहीं बताई और उन्होंने इसकी समाधान किया? ये इस सब चीजों के लिए तो आप एक बार पब्लिक के आगे भी माइक कीजिए, ठीक है ना। हाँ, ये वाली बात जरूर है कि उनके नोटिस में ये बात गई है नहीं गई है, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ इस चीज के लिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ये एक यूनिटी वाली बात है। आम पब्लिक को अपने राइट्स नहीं पता होते और लोग ना फिजूल की बातों के लिए तो एक बार सब जगह एक मेजोरिटी बना लेते हैं, मगर जहाँ काम की बात होती है वहाँ सब एकजुट नहीं होते। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर एकजुटता हो तो हम आगे जाके कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये तो आप पब्लिक से पूछिए, क्योंकि ये देखा जाता है दिल्ली के 90% इलाकों में हर एक जगह खुदाई का काम चलता है और ऐसे ही लीपापोती करके छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, लीपापोती करके छोड़ दिया, तो सभी जगह हो रहा है सर, ये आप लोग भी जानते हैं। पूरी दिल्ली खोदी हुई है। खोदने के बाद अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ हमारे यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था, उसको भी काफी टाइम तक मेरे को लगता है लगभग साल 1.5 साल वो काम भी चला है, उसके बाद उसको ठीक से रिपेयर भी नहीं करा गया। इवन दैट मैं मंदिर जाती हूँ और भी लोग वहाँ से निकलते हैं। मेरा मंदिर जाने का एग्जांपल देने का सर ये मतलब है कि जब हम वहाँ से निकल के जाते हैं ना सर, तो वो हम रोड के ऊपर से निकल के जाते हैं सर, रोड के ऊपर से जाते हैं तो हमें भी कोई ट्रैफिक मार के जा सकता है। उस काम को भी बहुत दिनों के बाद ठीक करा गया, सड़क जो है काफ़ी दिनों के बाद मरम्मत की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से उनके परिवार वाले हैं, आस पड़ोस के लोग हैं और ये तमाम लोग, हालांकि किसी को पता नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, बल्कि वो एक अपने रिश्तेदार को छोड़ने गई थी सड़क पे और रुककर थोड़ी देर बात करने लगती है, तभी वो ट्रक उधर से गुजरता है और इतने बड़े हादसे को अंजाम दे देता है। मैम लगभग इस घटने को 20 घंटे होने जा रहे हैं। 20 घंटे के अंदर आपसे किसी नेता ने, चाहे वो विधायक हो चाहे वो काउंसलर हो, किसी ने मिलने की कोशिश की? कोई भी नहीं आया, अभी एक भी नहीं आया कि हमारे साथ सहानुभूति निभाए कि आके आपके साथ में ये हादसा हो गया है। कोई भी नहीं आया है, ना कोई देखता है, ना कोई ये सुनवाई करता है यहाँ पे आके। ना सड़क टूटी है तो टूटी ही रहती है, जाते जाते धक्के खाते खाते हम परेशान हो जाते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने कंप्लेंट किया? कितनी बार कंप्लेंट करी है राखी बिल्ला के दफ्तर पे जाके। राखी बिल्ला मिलती नहीं है पहली बात तो, और दूसरी बात जाते हैं तो वो असिस्टेंट मिलते हैं, वो रख लेते हैं एप्लीकेशन हमारी, हम घर पे आ जाते हैं निराश होके। कितनी बार गए हम। इनके कितने बच्चे थे माया जी के? इनके 2 लड़के थे और 3 लड़कियाँ थी। तो दोनों की शादी हो गई है? अब शादी तो सबकी हो गई है, अब नाती पोते बड़े हो रहे हैं, उन्हीं की है। बस यही है कि परेशान है, वो बच्चे सारे दुखी हो रहे हैं। अचानक से किसी की डेथ हो जाए तो कैसा लगता है। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम घर वाले हैं, किस तरह से लगातार आरोप लगा रहे हैं। सर ये बताइए कि जो यहाँ के विधायक है वो क्यों नहीं आई? वोट तो मांगने आई थी, वोट तो मांगने गली गली आई थी, आप लोगों ने वोट भी दिया था, तो जीतने के बाद जनता के दुख दर्द में शामिल होने क्यों नहीं आई? कोई नहीं आया, कोई नहीं आता ना, आज तो कोई आया। शाम से जो रास्ता हादसा हुआ अभी तो कोई नहीं आया थी। 20-24 घंटे होने वाले, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हादसे के बाद पुलिस वाले 15 मिनट के अंदर आ गए थे, उन्होंने ही क्रेन मंगा के सब कुछ पुलिस वालों ने कराया। हमने ट्रक खाली कराया, खाली करके वो बंदा दबा था उसको बाहर निकाला है। पुलिस वाले थे, लेकिन कोई एमएलए या कोई नेता कोई नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम क्या मांग करेंगे? सरकार को देखना चाहिए यहाँ पर क्या गड्ढा हो रहा है, उनको रोड बनाए, जो उनको मिला है उनको देखो क्या हो रहा है, कम से कम आके पूछना तो चाहिए क्या हुआ है। हाँ जी, 4-5 महीने से ये गड्ढा बना हुआ था। अच्छा। हाँ, तो ये हमारी गली में खुदाई हुई थी ना, थोड़ा सा मसाला था तो वहाँ पे डाल दिया गया है, पूरी तरह से भरा नहीं था वो इसलिए वो कच्चा था, उसी से ट्रक वो पलटा है। तो अभी हम दूसरे व्यक्ति के पास मौजूद हैं जिनकी वहाँ पे छोटी सी दुकान थी और वो छोटी सी दुकान चलाते थे और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। सर आप उस वक्त वहीं पे थे? हाँ जी, अब मैं अंदर बैठा था। अच्छा। हाँ। तो क्या सर ट्रक कहीं बैलेंस तो नहीं खो गया था एक ही बार? नहीं, वो चौथी गली की है, मैं हमारी रिश्तेदार नहीं है। वो कह रही बेटा ठीक हो? मैंने हाँ। मैं ठीक हूँ, रोटी पानी मिल रही? मैंने हाँ मिल रही है, और मैंने बड़ी बहुत रोटी पानी देते मेरे को। अच्छा, जो माया देवी थी वो आपसे रुक के बात कर रही थी? हाँ, वहाँ बैठी मेरे बराबर में। बस नहीं, मैं इतनी बात की, इतना मैं ट्रक की आवाज़ भी नहीं है, एकदम ट्रक आए ऊपर गिर गया, ईंट पीट सब ढक गया। चोट कहाँ लगी आपको? ये मैं तो ढक रहा ईंट, ये लगी चोट। ये यहाँ पे आपको तो निशान आई है, ये थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पे निशान आई है इनके।
अच्छा ये बताइए, अभी हम इनके लड़के के साथ जुड़ते हैं, उनसे ही पूरी जानकारी आपको दिलवाते हैं। ये बताइए अभी अंकल जी कितने साल के? मेरे पापा हैं 72 साल के। 72 साल जी सर। तो वहाँ पे छोटी सी दुकान चलाते थे, तो ये जब घटना पूरा हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी पे था। अच्छा। काम पे था मैं वहाँ से आया, मैं देखा पापा ऐसे बात है, मैं तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचा। अच्छा। मैंने देखा पापा ऐसे बात है, तो वहाँ पर मीडिया आए थे, यहाँ पर वो देखा था मेरे पापा के द्वारा बयान ली रात को भी। तो कह रहे कि तुम एक काम करो, घर जाओ, बाकी हम देख लेंगे, टेंशन मत लो। मेरी ठीक है जी। मैं घर ले आया फिर यहाँ पर पापा को लेके। तो उन्होंने मैंने एक्सरे कराओ, एक्सरे की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट देख के दवाई दे के उन्होंने हमें भेज दिया। कहाँ कहाँ चोट आई है इनको? पैरों में चोट आई है और यहाँ पर आई, तो पैरों में ज़्यादा आई है और यहाँ पर और पैरों में ज़्यादा चोट आई है। तो अभी कोई आया आप लोगों से मिलने? अभी तो हमारे पास कोई नहीं आया, आप लोग आए हो, बाकी बाहर आए थे मीडिया वाले। नहीं कोई आपके काउंसलर एमएलए? कोई भी नहीं आया। कोई मिलने नहीं आया हमारे से, ना पूछने आया कि क्या है क्या नहीं है। वो तो डिप्टी स्पीकर भी है आपकी, जो यहाँ के विधायक है राखी बिरलान, वो डिप्टी स्पीकर भी जी। वो नहीं है। 20 घंटे हो गए इस घटना को और अभी तक कोई भी नहीं आया सर। वहाँ पर कोई भी नहीं आया। पहले तो आते हैं, देखते हैं, उसके बाद कोई कांड हो गया तो कोई नहीं आता हमारे पास। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ है, जो जिसके लगी है, उनको कुछ ना कुछ मिले, मुआवजा मिले। हाँ जी। हाँ, जिन लोगों के चोट चपेट आई है, हम तो यही चाहेंगे, देखो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। एक तो बेचारा अननोन पर्सन था, वो तो बेचारा डेथ कर गया, अभी तक ये भी नहीं हमें पता कि वो कौन था, कहाँ का था। वो आंटी बुजुर्ग बेचारी दुकान लगाया करती थी, कभी अंडे की दुकान लगा के करती थी, कभी रखड़ी की दुकान लगाया करती थी। उनके परिवार वालों को देखो मुआवजा मिलना चाहिए, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सर। क्या था वहाँ पे आपके दुकान में, क्या चीज़ मौजूद थी और कितना नुकसान हुआ है? मेरे पिताजी का वहाँ पर सामान सारा रहता है, बीड़ी तम्बाकू जो भी है सब रहता है वहाँ पर, वो वहीं पर था। और वहाँ पर गुटके पर सबको मिलता, लेकिन क्या करा वहाँ पर लोगों ने, हम हॉस्पिटल गए, वहाँ से आए, वहाँ देखा वहाँ पर कुछ नहीं मिला। अच्छा। हाँ। तो जब आप वहाँ पे आए सामान वहाँ पे कुछ था ही नहीं? कुछ नहीं मिला वहाँ पर। पैसे भी थे उसके अंदर, सब कुछ था, लेकिन कुछ। हाँ जी। उसमें पैसे भी थे, पापा के गल्ला था उसमें पैसे भी थे, वो भी ले गए। और सारा मतलब उठा के जितना भी सारा सामान था सब कुछ ले गए, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। हम लोग तो डॉक्टर के पास चले गए थे अस्पताल लेके, और वहाँ से आए तो कुछ था ही नहीं। कहीं पे पाइपलाइन बिछाते हैं, कहीं पे जल बोर्ड का पाइप डाला जाता है। पाइप डाला जाता है, अच्छी बात है, पाइप डालिए, जनता के लिए काम कीजिए, लेकिन जब काम हो जाता है तो उस सड़क को ठीक करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की है, लेकिन वो सड़क को ठीक नहीं करते हैं, जिसकी इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से किस तरह से यहाँ पे 4 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। ये सबसे बड़ा सवाल अगर खड़ा होता है तो एमसीडी के ऊपर, पीडब्ल्यूडी के ऊपर, कि उन्होंने किस तरह से इस काम को किया, किस तरह से उन्होंने सड़क को भरा था और किस तरह से उसकी मरम्मत की थी, उसके बाद भी इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है। एक बार इधर दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ पे भी पीडब्ल्यूडी वालों ने काम किया है और सड़क को किस तरह से भर दिया। ये लीपापोती करने का काम किया गया है, यहाँ पे भी ये भी कभी भी धंस सकता है। ये आप देख सकते हैं खोखला है, ये सारा असर जो भी है, ये देखिए ये सारे के सारे गड्ढे आप देख सकते हैं। सीवर का काम किया गया था, ये सीवर का काम किया गया था। किस तरह से काम करने के बाद इस चीज़ को इसी तरह से छोड़ दिया गया। इन तमाम चीज़ों पर दिल्ली सरकार को एक अलग से गठन करना चाहिए टीम का, और दिल्ली में जिस तरह से खोखले ये सड़कें दिखाई देती है, खोखले ये गटर दिखाई देते हैं, इन तमाम चीज़ों का जांच होना चाहिए। और इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस चीज़ को लेकर पीडब्ल्यूडी के ऊपर, एमसीडी के ऊपर, तमाम वो लोग जिन्होंने ये काम करवाया है उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार निकलते हैं उन सबको बर्खास्त किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।